11th क्वेश्चन, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नियमित या अस्थायी प्रधानमंत्री नहीं रहने वाले कौन से पहले व्यक्ति भारत के विदेश मंत्री बने थे? Which Indian was the first to become Minister of External Affairs who was not the regular or provisional Prime Minister? And here are the options. A. Shri Yashwant Rao Chauhan. B. Shri M.C. Chagla. C. Sardar Swaran Singh. D. Shri Dinesh Singh. इनमें से यशवंतराव चौहान जी तो मेरे को ये पता है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे 1960s में, पर बाकियों का मेरे पास कुछ खास आइडिया है नहीं, तो लाइफलाइन ही यूज करना चाहूँगा। ओके, लाइफलाइन करेंगे। दो बचे हैं, ऑडियंस पोल और वीडियो कॉल फ्रेंड। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। बहुत जल्दी बारी आ गई आपकी ऑडियंस, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सरदार स्वरण सिंह सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत 49%। क्या कीजिएगा उधर? ये आपने ही बोला है ज्ञानी ऑडियंस है तो उनकी मान लेते हैं उससे। ऑलराइट, क्या करें? सी को लॉक कर सी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल प्लेड ऑडियंस अगेन। ब्रिलियंट ऑडियंस। 1964 64 तक उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री विदेश मंत्रालय का कार्यभार संभालते थे पंडित नेहरू, श्री लाल बहादुर शास्त्री और श्री गुलजारी लाल नंदा सभी प्रधानमंत्री रहते हुए इस पद पर रहे। सरदार स्वरण सिंह जालंधर से सांसद थे। वे शास्त्री जी और श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में विदेश मंत्री। सर आपको पता है कभी कभी मेरे को लगता है असली हॉट सीट ये नहीं है, वो वाली है जो इतने सवाल देते रहते हैं। लेकिन वो सही उत्तर दे रहे हैं। जी वही। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? After which personality is the capital city of the Northern Territory in Australia named? A. Thomas A. Edison. B. Isaac Newton. C. Ernest Rutherford. D. Charles Darwin. तो देखिए मैंने 6th में पढ़ा था ज्योग्राफी में चैप्टर ऑस्ट्रेलिया का। Okay. 6 भाग थे, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी। नॉर्दर्न टेरिटरी का कैपिटल है डार्विन, चार्ल्स डार्विन। वो गए भी थे उस तरफ में, ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुंचे, गैलापागोस साउथ अमेरिका तक थे वो, जितना मुझे पता है। और आंसर डी चार्ल्स डार्विन है। क्या करें, लॉक कर दें? जी डी पे कह रहे हैं थाल लगाने के लिए। वेल डन, दैट इज द राइट आंसर। 12,50,000 रुपए जीते आपने उधर। 1839 में 1839 में बीगल की तीसरी यात्रा पर नाम रखा। छठी क्लास में या 6 साल के थे तो? छठी क्लास। छठी क्लास में जब थे, जो इनको पढ़ाया गया था तब से याद है इनको। वेल डन उदय, थैंक यू। वेल डन। आ गया 25 लाख का प्रश्न और एक लाइफलाइन अभी भी जीवित। 13th क्वेश्चन, 25 लाख आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र के पायलटों ने हिमालय के पूर्वी छोर को क्या नाम दिया था जिस पर वे भारत और चीन के बीच सैन्य परिवहन उड़ाते थे? During World War II, what name was given by Allied pilots to the eastern end of the Himalayas, over which they flew military planes from and to China? अब ऑप्शंस देखिए। A. The Sentinel. B. The Hump. C. The Cloud. D. The Wall. सेंटिनल आइलैंड है एक इंडिया में, पर वो तो नहीं है। इसका सच बोलूं तो सच्ची में कोई आइडिया है नहीं मुझे।
नो काफी आइडिया। पुरानी है, तो मैं अपनी लाइफ लाइन इस्तेमाल करना चाहूंगा। ओके, तीसरी और आखिरी लाइफलाइन है वीडियो कॉलर फ्रेंड की, इसको अंकित कर दिया जाए। उदय, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते हैं, सूरज मेनन, अनुरक्षत गुप्ता एंड डॉक्टर संदीप शंकर। जी, मैं डॉक्टर अनुरक्षत गुप्ता से बात करना चाहूंगा। अनुरक्षक, वो भी डॉक्टर? वो भी डॉक्टर। ओके, जी। अनुरक्षत गुप्ता, डॉक्टर अनुरक्षत गुप्ता जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये क्या लगते हैं आपके? ये सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ओके, हमारे कॉलेज। सर मालूम होता। डॉक्टर साहब प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। Good afternoon, sir. It's my privilege to be back with you after 10 years. वाह, 10 साल पहले मैं वहाँ बैठा था। जी 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 बिल्कुल। अनुरक्षत जी, हमारे सामने उदय बैठे हैं, उदय तेज सिंह, और एक जी। प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। तैयार हो जाइए, अगली आवाज है उदय तेज सिंह जी की। उदय, आपका समय शुरू होता है अब। जैन सर, सर ड्यूरिंग World War II, what name was given by the Allied pilots to the eastern end of the Himalayas, over which they flew military planes from and to China? Options है A the क्या हुआ? Thank you sir. That's flying the hump. That was the thing that it was called, flying the hump. There is a museum for flying the hump now, which has been opened in the east near Chabua. Thank you sir. Thank you sir. ऑप्शन पढ़ा नहीं पूरा और उन्होंने उत्तर दे दिया। बोलिए क्या करें? अब भी हम को लॉक कर दिया। बी द Thank you, हम्प, sir. चल लगाया जाए। Is the right answer. क्या बात है सर, वेल प्लेड सर। पूरे ऑप्शन पढ़े नहीं और आपने एकदम सही उत्तर दे दिया। Thank you, sir. ये वो खतरनाक हवाई मार्ग था जिसके द्वारा चीनियों को आपूर्ति की जाती थी। ये मार्ग असम से लेकर अरुणाचल और चीन तक फैला हुआ था। ये नाम गहरी घाटियों के ऊपर पड़ा क्योंकि पायलट्स को जल्दी से पहाड़ों से ऊपर उठना पड़ता था। यहाँ हवाई दुर्घटनाओं की संख्या के कारण एल्यूमिनियम ट्रेल फ्रेज का भी प्रयोग किया गया था। एल्यूमिनियम ट्रेल। वेल डन डॉक्टर साहब, दैट्स रियली अ वंडरफुल आंसर यू गेव। Thank you, sir. थैंक यू।